चालू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो बढ़िया से पढ़ाई में लग जाइए। और मेरा काम है जैसे अभी एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, A to Z क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने हम लेकर के आएंगे। और आपको बता दें कि हम पहले ही भी बताते आ रहे हैं कि बाबू एसएससी का जो है वो प्रीवियस ईयर वाला पैटर्न उसी पे काम करेगा। और फिर से जो भी क्वेश्चन पूछा है A to Z प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही है। 10% क्वेश्चन पहले भी नया आता था और 4 यहाँ बात करें कुछ क्वेश्चन तो नया आएगा ही, तो उसको लेके आप इग्नोर करके चलिए। और नया आने का मतलब ये नहीं कंसेप्ट चेंज होता है ना, कंसेप्ट वही रहता है। बस अगर आप बढ़िया से आप कंसेप्ट पढ़ें तो उस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक और लेक्चर हम डाल चुके हैं जो स्टेनो में पूछा गया था, है ना, तो वो जो वर्ड जो छूट गया था इसमें हो जाएगा और बाकी जो छूट जाएगा वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। समझ गए जी? तो यहाँ पे हम द कंप्लीट प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे हैं। समझ गए जी? और जो बिल्कुल रिलीवेंट होगा हम वो लेकर के आएंगे। तो अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जी। चलिए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास का पहला वर्ड ये आप सभी के सामने है जी। पहला देखिए, पहला स्लाइड आ चुका है। देखो, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो बुद्धिमान है ना जी, जो कोई भी काम करेगा तो फूक के करेगा, बढ़िया से करेगा, बुद्धिमान पर्सन होगा, है ना, सेंसिबल पर्सन होगा। तो यहाँ पे जो सेम मीनिंग की बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। पहली बात देखिए, एक्टिंग विद केयर। अच्छा, कोई भी काम करेगा एकदम केयर से, ध्यान से। एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, और हमेशा फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोच के चलेगा, उसे क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बोलते हैं। यहाँ पे सेम मीनिंग की बात करेंगे बाबू, ये वाइज है ना, ये वर्ड पूछा था, ये वर्ड पूछा था। यहाँ देखिए, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जो सर क्या हो, बिल्कुल बुद्धिमान हो, है ना जी। वाइज हो गया, बुद्धिमान हो जाएगा। सेंसिबल समझदार होता है, बुद्धिमान हो गया। यहाँ देखिए, डिस्क्रीट हो गया, इसका ही मतलब क्या होता है जी? बुद्धिमान होता है। तो ये आपने देख लिया, यानी कि प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान है। इसका सेम मीनिंग वाइज, जुडिशियस, सेंसिबल, है ना, डिस्क्रीट हो गया। कोई दिक्कत जी? इसकी जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे इम्प्रूडेंट मतलब जो क्या हो जी, एक तरह से बिल्कुल बुद्धिमान ना हो, बिल्कुल सर मूर्ख हो, उसे बोलेंगे फुललेस, है ना जी। जो बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो, जो हमेशा कोई भी काम जल्दीबाजी में करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। समझ गए जी? तो एक तो बुद्धिमान पर्सन होता है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन क्यों नहीं लेके आते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में पूछता है, तो वहाँ पे आपको एक स्लाइड में कुछ वर्ड सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है जी कि जितना भी इसका सिनोनिम्स बन सकता है, इसका एंटोनिम्स बन सकता है, वो लेके आ जाते हैं। अब आगे लास्ट में वो भी हम प्रैक्टिस करा ही देंगे। समझ गए जी? यहाँ पे सेंटेंस भी है। तो अ प्रूडेंट स्टूडेंट, जो एक बुद्धिमान छात्र है, ऑलवेज हमेशा प्रिपेयर्स तैयारी करता है, इन एडवांस फॉर द एग्जाम। अच्छा, वो हमेशा जो है, जो एक बुद्धिमान छात्र होता है जी, हमेशा परीक्षा के लिए पहले से ही यानी कि एडवांस में तैयारी करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखिए, इस स्लाइड पे हमने कितना वर्ड सीखा जी। तो पहला क्या है जी, एक बार फिर से देखिए, पहला क्या है जी, बोलेंगे प्रूडेंट हो गया, बुद्धिमान, है ना जी। यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग है एक्टिंग विद केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। समझ गए? यहाँ देखिए, वाइज, जुडिशियस, सेंसिबल, डिस्क्रीट, है ना जी। इम्प्रूडेंट, फुललिस, इसका अपोजिट मीनिंग केयरलेस, लापरवाह, रस, जल्दीबाजी में कोई काम करेगा। इम्प्रूडेंट जो सर क्या हो, अविवेकी हो जी। समझ गए जी? इसका सेंटेंस हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप सभी के सामने ये अगला स्लाइड देखिए क्या है। चलिए, अब ये कॉशस। कॉशस का मतलब क्या होता है? कॉशस का मतलब होता है जो एकदम कोई भी चीज को लेकर सतर्क रहता है, सावधान रहता है, उसे क्या बोलते हैं? चौकस है। बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक्स, यानी कि जो मिस्टेक होता है, जो खतरा होता है, उसको अवॉइड करके चलता है, हमेशा वो केयरफुल रहता है, उसे क्या बोलते हैं जी? कॉशस। क्या बोलते हैं? कॉशस का मतलब क्या होता है? सतर्क या चौकस, सावधान बोल सकते हैं। देखो बाबू, इसकी जस्ट सेम मीनिंग की बात करेंगे। जो केयरफुल होगा, क्या होगा? जो केयरफुल होगा हमेशा सावधान रहेगा जी। जो विजिलेंट होगा जी, है ना, हमेशा चौकस रहेगा। वॉचफुल, चौकस, सावधान, अलर्ट हो गया, है ना, सावधान। तो इसका मतलब सावधान, चौकस हो गया कि जो पर्सन एकदम सतर्क रहता है, हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमेशा वो सतर्क रहेगा कि इसका आगे कुछ, इसमें कुछ हानि तो नहीं होने वाला है ना जी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो लापरवाह पर्सन होता है, रेकलेस हो गया। रस अभी जस्ट बताया है जी। केयरलेस हो गया, हीडलेस हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल बेपरवाह पर्सन होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जो वर्ड था यहाँ पे, यानी कि उसका जस्ट यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉशस, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल, अलर्ट, ये सब हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सर प्रूडेंट भी बोल सकते हैं, जो अभी डिस्कस किए हैं। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो बुद्धिमान होता है। ये भी आप बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना जी। जो बुद्धिमान रहेगा वो फूक फूक के चलेगा जी? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
तो वहाँ पे जो पिछले वर्ड में जितना भी उसका हम सीखे थे, इसका सिनोनिम्स यहाँ पे सब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सब इसका भी सिनोनिम्स हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको सीख, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, जो ड्राइवर वॉज कॉशस, ड्राइवर सावधान था, वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइविंग कर रहा था, ऑन द स्लिपरी रोड, है ना, यानी कि स्लिपरी रोड का मतलब होता है जब वो फिसलन सड़क पर चला रहा था गाड़ी, तो वहाँ पे वो सतर्क था। ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की बात हो रहा है, समझ गए जी। चलिए आगे चलते हैं कि जैसे यहाँ पे बाबू केयरफुल है ना, इसका मतलब सावधान होता है, सतर्क होता है। तो यहाँ पे अभी तो हम बताए हैं ना कॉशस, बताए जी कॉशस, CAUTIOUS। तो सर यहाँ पे जो अभी जो हम पढ़े हैं CAUTIOUS, तो बिल्कुल ये हो गया कॉशस, प्रूडेंट हो जाएगा। तो ये सेम मीनिंग है, उसको 3 स्लाइड में लिख दिया है टाइपर ने, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अटेंटिव का मतलब जो क्या सर, चौकस होता है। मेटिकुलस हमेशा सावधान रहेगा। वॉचफुल हो गया, यहाँ पे कॉशस हो गया, है ना जी। जस्ट एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो बेपरवाह होगा, केयरलेस हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, है ना, नेग्लिजेंट हो जाएगा, स्लॉपी हो जाएगा। तो ये अभी जस्ट हम डिस्कस किए, बस यहाँ पे कुछ नया वर्ड है तो एक, यानी कि आप ये देख सकते हैं जो प्रूडेंट का सिनोनिम्स था वही सर केयरफुल का भी हो जाएगा, है ना, वही कॉशस का भी हो जाएगा। तो तीनों वर्ड्स यहाँ पे भी जो स्लाइड में 3 स्लाइड आया है, तीनों का सेम ही मीनिंग है। यहाँ देखिए, यू मस्ट बी केयरफुल, आपको अवश्य केयरफुल होना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द बेजी रोड। जब आप बेजी रोड को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आपको जी क्या होना है, बिल्कुल बिल्कुल क्या, सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सर क्या, सावधान रहना चाहिए, समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड। ये सब सेम मीनिंग है, अभी जो हम 3 स्लाइड में देखे हैं सब का सब क्या है जी, सेम मीनिंग था। अब देखिए रस, रस का मतलब क्या होता है, उतावला होता है, लापरवाह, अभी जस्ट बताए हैं। ये प्रूडेंट का जस्ट एंटोनिम था जी, था ना। तो वही जो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी वर्ड्स पूछा है ना, उसका जो ऑप्शन में वर्ड दिया है उसको भी हम यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेकर के आए हैं। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर वर्ड रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। जो उसका यहाँ पे ऑप्शन में दिया था वर्ड, उसको भी क्या कर रहे हैं जी, उसका भी यहाँ पे सिनोनिम्स दे दिए हैं, उसका भी एंटोनिम दे दिए, इसलिए आपको रिपीट दिखता होगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, देखने में क्या है बाबू। रस का मतलब क्या सर, जो एकदम उतावला होगा, जो बिल्कुल लापरवाह होगा, यानी कॉशस का प्रूडेंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, समझ गए जी। इसकी सेम मीनिंग की बात करें, जो रेकलेस लापरवाह हो गया, हेस्टी जल्दीबाजी करेगा, जो इंपल्सिव हो गया, हेडलेस हो गया, है ना जी, जो बेपरवाह होगा बिल्कुल, है ना, इंपल्सिव हो गया, हेस्टी हो गया और रेकलेस हो गया। इसकी जस्ट अपोजिट की बात करेंगे सर, अभी जस्ट जो पढ़े हैं, प्रूडेंट हो जाएगा, कॉशस हो जाएगा, है ना, केयरफुल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा और यहाँ पे थॉटफुल हो जाएगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इट वॉज अ रश डिसीजन, ये सर क्या है, ये एक रश डिसीजन था। टू इन्वेस्ट मनी, अच्छा, विदाउट रिसर्च, अच्छा, बिना रिसर्च किए पैसे निवेश करना, एक उतावला निर्णय। कैसा, रस, रस का मतलब क्या था जी, मतलब उतावला निर्णय था, इसका जो है मतलब दुष्परिणाम ही होने वाला। तो बाबू ये भी जो था, रस जो था, वो प्रूडेंट का जस्ट अपोजिट ही था। यहाँ पे उसको हम दिखा दी, तो जल्दी जल्दी दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बेसिक वर्ड है, आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर आगे फिर रेकलेस को लिख दिया है ना, वही बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो रेकलेस का मतलब लापरवाह, बस बताएं नीडर, जो सर जो बिल्कुल कोई भी काम में लापरवाही करेगा उसे क्या बोलते हैं, रेकलेस बोलते हैं जी, है। नॉट केयरिंग अबाउट द डेंजर, उसको डेंजर का खतरा, कोई डर नहीं है। और कंसिक्वेंसीज ऑफ एक्शंस, कोई भी एक्शंस वो करेगा, उसको अगर हाथ में सांप भी है बोले क्या है, कुछ नहीं है, पकड़ लेगा उसको, है ना, तो उसे बोलते लापरवाह पर्सन। जो अभी जस्ट बताया, रस हो जाएगा, हीडलेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्लैप, यहाँ पे क्या जी, स्लैप डेस, ये न्यू वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। बोल्ड हो जाएगा, जो साहसिक है ना जी। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो सब तो सेम है, सब पढ़े हैं, केयरफुली पढ़े हैं अभी। प्रूडेंट भी सर जो समझदार होगा, जो सर सतर्क होगा, जो सावधान होगा। सेंसिबल समझदार हो जाएगा, कॉशस सब पढ़े हैं इसका। ये रेकलेस क्या जी, ऑप्शन में जो था उसका भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ले लिया, कोई दिक्कत। उसका जो हिज रेकलेस, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, यहाँ पे रेकलेस क्या जी, नाउन हो जाएगा। उसका जो रेकलेस ड्राइविंग था, लापरवाह ड्राइविंग था, काउज्ड अ सीरियस एक्सीडेंट, वो क्या बन गया, एक गंभीर हादसा का कारण बन गया, है ना जी। इसका मीनिंग ये हो जाएगा, समझ गए जी। आगे देखिए, अब यहाँ पे हाँ ये न्यू वर्ड है, ये जो है न्यू वर्ड है, इसको देखिए, इसको देखिए बाबू। मिस का ये देखो, यहाँ पे मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव जाति होता है, और मिस कहीं भी लग जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसका मिस का मतलब हेट करना। क्या करना जी, मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना, मतलब नफरत करना होता है। जो मानव जाति से नफरत करेगा, जो मानव दोषी होगा, जो इंसानों से नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप, है ना। जो साइनिक पर्सन, निंदक पर्सन, जो हेटर होगा, हेटर ऑफ मैनकाइंड, है ना। इसे रिक्लूस का मतलब जो एकांतवासी होता है, जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है ना जी, जो हमेशा
अकेला रहना पसंद करेगा, उसे बोलते हैं इंसानों से इसको नफरत है। साइनिक हो गया हेटर ऑफ मैनकाइंड, और रिक्लूस हो गया, है ना जी। तो इसका मतलब क्या होता है जी, जो एकांत रहना पसंद करता है। पर्सन हु हेट्स, जो नफरत करता है सर, अदर पीपल और मैनकाइंड, जो मानव जाति से ही क्या करता है जी, नफरत करता है। इसका अंग्रेजी मीनिंग दे दिया यहाँ पे। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो फील मतलब लव करना, एंथ्रोप, एंथ्रोपिस यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करता है ना, जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे लव ऑफ मैनकाइंड है ना, और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, जो सर जिसको मानव जाति पसंद हो उसे ये बोलते हैं, कोई दिक्कत, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ देखिए मिसैंथ्रोप, जो सर यहाँ पे एक क्या होता है जी, जो मानव से द्वेष करने वाला होता है, अवॉइड्स करता है सोशल गैदरिंग, उसको सोशल गैदरिंग पसंद नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ही डिसलाइक्स, वो सर नापसंद करता है लोगों को। तो वही बात हुआ, एक मानव द्वेषी व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रमों से बचता है क्योंकि उसे लोग पसंद ही नहीं होते। जब लोग पसंद नहीं होगा तो सामाजिक काम में क्यों आएगा, जिसको क्या मतलब है, समझ गए जी। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये नया वर्ड था, है ना। देखिए यहाँ पे क्या जी, मिसैंथ्रोप का मतलब क्या सर, जो मानव से द्वेष करेगा, मानव द्वेषी पर्सन, है ना जी। अ पर्सन एक ऐसा पर्सन, हु सर, हु मतलब जो नफरत करता है, अदर पीपल और मैनकाइंड, या दूसरों लोग से नफरत करेगा या मानव जाति से ही नफरत करेगा। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे क्या है, साइनिक हो गया, हेटर हो गया, हेटर, अच्छा हेटर ऑफ मैनकाइंड, रिक्लूस हो गया, जो एकांतवासी पर्सन होता है। जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया सर, जो प्रेम करेगा मानव जाति से, लव ऑफ मैनकाइंड। ये यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हो गया है, जो सर मानव को ज़्यादा चाहता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में बताए दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमिस्ट। अच्छा ऑप्टिमिस्ट का मतलब यही पूछा था, ऑप्टिमिस्ट इस बार स्टेनो में पूछा था। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, है ना जी। यानी कि एक ऐसा पर्सन हु ऑलवेज लुक्स, जो हमेशा सर लुक एट, है ना, द पॉजिटिव है साइड, हमेशा वो पॉजिटिव साइड देखेगा, है ना। एंड एक्सपेक्ट्स, और आशा करेगा गुड थिंग्स टू हैपन, कि अच्छा ही होगा कुछ। ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव चीज सोचेगा कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, हमेशा कभी बुरा नहीं सोचेगा, चाहे बुरा भी हो जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव की तरफ ही सोचेगा, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी, है ना जी। ऑप्टिमिस्ट ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग जो है, यहाँ पे कॉमा था नहीं, यहाँ पॉजिटिव थिंकर हो जाएगा। जो हमेशा पॉजिटिव बातों को सोचेगा उसे क्या बोलेंगे जी, ऑप्टिमिस्ट। जो होपफुल होगा और चीरफुल, है ना जी, इसे क्या बोलते हैं, आशावादी। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे सर पेसिमिस्ट हो गया, जो निराशावादी, हमेशा मतलब पॉजिटिव में भी निगेटिव सोचने वाला, उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। जो निगेटिव रहेगा हमेशा सर, है ना, या निगेटिव थिंकर बोल सकते हैं, निगेटिव थिंकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत जी। जो साइनिक होगा, निंदक पर्सन होगा, इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलिए, जो एक ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी बिलीव्स होती है, डेट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। अगर आपके पास आशावादी विचार है तो वही आपका हर समस्या का समाधान है, समझ गए जी। इसीलिए हमेशा आशावादी बनिए, यानी कि पॉजिटिव, हर नेगेटिव काम में भी पॉजिटिव सोचिए, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे हमने कितना वर्ड सीख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जो याद रखना है, कैसे जी, बोलेंगे जी ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी होता है ना जी। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे, एक ऐसा पर्सन हु ऑलवेज, जो हमेशा लुक्स एट, हमेशा देखता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, है ना जी। एंड एक्सपेक्ट्स, हमेशा आशा करेगा कि अच्छा ही होगा कुछ। इसकी जस्ट एंटोनिम की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव थिंकर हो जाएगा, है ना, होपफुल हो जाएगा, चीरफुल हो जाएगा। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी होता है, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, निगेटिव थिंकर हो गया, और ये साइनिक बोल देंगे, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत। चलिए नहीं सर, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब चलते तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर अब आता ही रहेगा, समझ गए। तो सब्सक्राइब करेंगे, यही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो हम बढ़िया बढ़िया चीज़ लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी आप जो ग्रामर का सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।